कराची के इलाके गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती का मामला। लड़की और गिरफ्तार मुलजिमान का डीएनए सैंपल ले लिया गया। रिपोर्ट के बाद ज्यादती से मुतल्लिक वाज़ेह होगा। गिरफ्तार किए जाने वाले तीनों मुलजिमान का क्राइम डेटा भी चेक किया जा रहा है। मुलजिमान ने अगवा के बाद लड़की को डिफेंस के इलाके में फेंक कर फरार हो गए थे। डेरा इस्माइल खान के मुजफ्फराती इलाके खुराई में कब्रों से मुर्दे निकालने के वाकयात बढ़ने लगे। 2 बच्चों की मैयतें गायब, कफन और कुछ हड्डियां मिल सकी। एक खातून की कब्र खोदी गई लेकिन मैयत महफूज रही। पुलिस ने कब्रिस्तान में सर्च ऑपरेशन किया, गारों को टटोला, ताहम कोई शवाहिद नहीं मिले। इलाके में खौफ व हिरास। मरियम नवाज ने कहा है कि ताबेदार बंदे ने आवाम की खिदमत नहीं की, सिलेक्टर्स की खिदमत में लग गया। डस्का में नून लीग के जलसे से खिताब, कहा कि वीडियो में पीटीआई के लोग पीटीआई के लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। शो ऑफ हैंड में ऑपोजिशन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रही कि चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में किसने वोट चोरी किए थे। अब हुकूमत चाहे जितना एनआरओ मांगे उसे एनआरओ नहीं मिलेगा। सेनेट में एक भी सीट नहीं मिलती तो ना मिले। नवाज शरीफ और नून लीग इमरान खान के साथ बात नहीं करेंगे। अब सीटों पर और कानून साजी पर बात नहीं होगी, अब बात लॉन्ग मार्च में होगी। मरियम नवाज ने कहा है कि आज पंजाब शहबाज शरीफ को याद कर रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस हो गया है। जलसे से पहले डस्का रवानगी के मौके पर गुफ्तगू में मरियम नवाज ने बैकडोर राबतों की तरदीद की और कहा कि बैकडोर राबतों को ज़रूरत उन्हें है जो मुश्किल में हैं। एक नालायक को बचाने के लिए पूरा निज़ाम इंसाफ झोंकना अक्लमंदी नहीं। बेटी ने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब के आवाम को उकसाया। पंजाब के अंदर खड़े होकर लिसानियत की बात की गई। मरियम नवाज के खिताब पर वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान का रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत की जंग करप्शन और महंगाई के खिलाफ है। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि चोरों को इज्जत नहीं देंगे। वो डस्के के आवाम की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नून लीग का जनाजा निकाला। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा मुतवक्के। ओगरा की समरी में हुकूमत को पेट्रोल 16 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल 14 रुपये 75 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह साबका मुआहदे हैं। महंगाई और पीडीएम एक ही चीज़ है। लाहौर में तकरीब से खिताब वजीर ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेनेट इलेक्शन शफाफ कराने पर अपोजिशन का एहतजाज समझ से बालतर है। शिकस्त के खौफ की वजह से अपोजिशन ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रही है। अब्दुल कादिर को सेनेट टिकट देने पर तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान की क़यादत के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को देने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि फैसला पार्टी कारकुनों के एहतजाज पर किया गया। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान की क़यादत ने एतराज़ किया था कि अब्दुल कादिर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल कादिर को टिकट देना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट देने का मामला मुसलसल उठाया जाता रहा कि PTI ने बलूचिस्तान से अपने किसी पार्टी वर्कर की बजाय अब्दुल कादिर को सेनेट का टिकट क्यों दिया। प्रोग्राम में वफाकी वजीर फवाद चौधरी के सामने यह मसला उठाया गया, मगर फवाद चौधरी अब्दुल कादिर का दिफा करते रहे। PTI बलूचिस्तान की सूबाई क़यादत के सामने भी ये मामला रखा गया और आज जब खुद नामजद उम्मीदवार अब्दुल कादिर से इस बारे में बात हो रही थी तो प्रोग्राम में डिस्कशन के बीच में ही वज़ीर आज़म ने अब्दुल कादिर से सेनेट का टिकट वापस लेने का फैसला कर लिया।
मुशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर और बाबरवान को हुकूमत ने सेनेट के टिकट नहीं दिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में उम्मीदवारों के नामों की हतमी मंजूरी दे दी गई। उम्मीदवारों में फैसल वारा, शिबली फराज, हफीज शेख, सानिया नश्तर, ओन अब्बास और एजाज चौधरी शामिल। अब्दुल कादिर, फलकनाज चित्राली और गुरदीप सिंह को भी टिकट मिल गया। सेनेट इंतखाबात के लिए अपोजिशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक नायक, सलीम मानवीवाला, शहरी रहमान और मुस्लिम लीग नून की जानिब से परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और आजम नज़ीर तारड़ कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में शामिल। MKM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी और रऊफ सिद्दीकी समेत 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई। सेनेट इंतखाबात के लिए पैसों की लेन देन से मुतल्लिक वीडियो रिलीज करने वाले सहाफ़ी को कमेटी ने बुला लिया। लीक वीडियो का फॉरेंसिक तज्जिया होगा। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए वुज़रा कमेटी की पहली बैठक में फैसले। कमेटी इजलास में तरीक़ाकार तय कर लिया गया। वोटों की खरीदारी का फायदा किसने उठाया? MPAs के वोटों की खरीदारी के लिए रकम किसने मुहैया की? कमेटी छानबीन करेगी। रकम बांटने की वीडियो के बारे में बराह रास्त मालूमात रखने वालों से भी ताउन की अपील। सियालकोट में NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून का जलसा। लाहौर से डस्का जाते हुए मरीम नवाज का मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों की जानिब से इस्तकबाल। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे के लिए मौजूद कंटेनर से अज़मा बुखारी पाँव फिसलने से गिर कर जख्मी हो गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने। मुस्लिम लीग नून के कारकुन PTI के बैनर उतार रहे हैं। PTI कारकुनों का इल्ज़ाम, लीगी कारकुनों का कहना है कि ट्रक गुजरने के बायस बैनर गिरे। वफाकी वजीर ने फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि पंजाब में गंदुम कहाँ चली गई। आज गंदुम बहरान का इल्जाम भी सिंध पर डाल दिया गया। सूबा अक्टूबर में गंदुम रिलीज करता है, गंदुम स्मगल करवा के बहरान पैदा किया गया। वजीर आला सिंध का वफाकी वज़रा के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर्स को मुंतखब करा लेगी। पार्लियामेंटेरियंस पर पैसों का इल्जाम लगाना गलत है। अरकान की मर्जी होती है कि कहाँ वोट डालें। इस्लामाबाद पुलिस का हाई कोर्ट पर वकला के हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। अदालत की JIT सरबराह को मुलव्विस अनासिर की निशानदेही के लिए डिस्ट्रिक्ट बार से मुआवनत लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि कोई कानून से बालातर नहीं। 8 फरवरी का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। जो यहाँ आए थे सब वकील थे, बाहर से कोई नया नहीं था। आधे से ज्यादा लोगों को वो खुद जानते हैं। दोनों बार के सदूर को बुलाया था मगर वो नहीं आए। मोहम्मद रिजवान को नंबर 1 विकेट कीपर करार देने पर मोहम्मद हफीज और सरफराज अहमद के दरमियान लफ्जों की गोलाबारी। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने कहा कि मोहम्मद रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सरफराज अहमद का बयान भी सामने आ गया। कहा कि वसीम बारी, सलीम यूसुफ, मोइन खान, राशिद लतीफ जैसे विकेट कीपर सब भी नंबर 1 थे। जो विकेट कीपर भी पाकिस्तान के लिए खेला वो नंबर 1 ही था। सीनियर प्लेयर से मुस्बत बात की तवक्को थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर सरफराज अहमद की हिमायत में बोल पड़े। कहा कि आप पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर हैं, लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। मोहम्मद हफीज का रद्द-ए-अमल भी फौरी आ गया। कहा कि तंग नजर लोग खुलकर सामने आ गए। K2 मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले फ़ख्र पाकिस्तान अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं का सुराग न मिल सका। खराब मौसम में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन में रुकावट। बादल छटने और हवाओं का जोर कम होने पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मुल्क के लिए जान देने वाले जवानों को कौम का सलाम। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही अब्दुल अजीज को सरगोदा में आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सदर और आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की कब्र पर फूल रखे गए। शहीद लांस नायक इमरान जतोई को भी लाड़काना में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों जवानों ने कल जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश किया।
16वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का तीसरा रोज स्टॉक कैटेगरी के इवेंट में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर गाड़ियां दौड़ाई। मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन भी बड़ी तादाद में चोलिस्तान के सहरा में सजने वाले मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। किसने किसको पीछे छोड़ा, कौन आगे बढ़ने से रह गया, नतीजा आज आ जाएगा।